हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सीएपीएफ मेंटोर। आज का जो सेशन है इसमें हम बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। एज यू नो, सीएपीएफ एग्जाम के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन जनरली हम अटेम्प्ट कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी देखने को नहीं मिलती हैं। ऑल्दो इंडियन ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आते हैं डिफिकल्ट तो वो भी नहीं होते हैं, बट स्टिल क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चंस पे फोकस किया जाता है तो उनको अटेम्प्ट कर पाना थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी के। सो आज का जो सेशन है इसके अंदर हम इंडियन ज्योग्राफी के ही कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। दीज क्वेश्चंस आर जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, आने वाले एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो हमने जो क्वेश्चन डिजाइन कर रखे हैं वो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये PYQs नहीं है, आने वाले टाइम में आपका जो एग्जाम होगा उसमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो हम शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो देखो, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया हैज द लार्जेस्ट लाइवस्टॉक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। सेकंड स्टेटमेंट, वेस्ट बंगाल हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द कैटल्स इन इंडिया। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, उत्तर प्रदेश इज द स्टेट विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द बफेलोज एंड लाइवस्टॉक्स इन इंडिया। तीन स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। ये तीनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर जो डाटा है ना, फैक्चुअल डाटा, उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। देखो, एक आपका FAO होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी रिपोर्ट के हिसाब से और इसके साथ साथ अगर बात करें, इंडिया के अंदर कैटल्स की सेंसस होती है, ठीक है, जितने भी आपके जानवर हैं, लाइव स्टॉक्स हैं, उनकी सेंसस होती है। इसकी जो शुरुआत है वो 1919 से स्टार्ट हो गई थी, 1919 से 1919 और 20 में ये सेंसस स्टार्ट हुई थी। हर 5 साल बाद ये सेंसस आपकी होती हैं और लास्ट सेंसस जो है वो 2019 में कंडक्ट करवाई गई थी। तो उस सेंसस के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो हमारा डाटा क्या कहता है उसमें कि यस, इंडिया हैज द लार्जेस्ट लाइवस्टॉक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपकी वो करेक्ट हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, वेस्ट बंगाल हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द कैटल्स इन द इंडिया, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है क्योंकि वेस्ट बंगाल नहीं, उत्तर प्रदेश, यूपी जो है लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द कैटल्स इन द इंडिया है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश इज द स्टेट विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द बफेलोज एंड लाइव स्टॉक्स इन इंडिया, ये तीसरी स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही नजर आ रही है। तो पहली स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश होता तो आपका सही आ जाता, बट यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन जो डी है ना वो सही रहेगा, 1 एंड 3, ठीक है। मैंने आपको वैसे इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया 1 एंड 3, बट जो बाकी की इंफॉर्मेशन है वो भी आप ध्यान रखिएगा, तो वो आपके एग्जाम में वहां से भी जो है चीजें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च IIMR इज लोकेटेड इन विच ऑफ द सिटी। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहां से किस तरह से पूछा जा रहा है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये है कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आ रहा है, किस तरह से आ रहा है। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, ये कहां पर आपको देखने को मिल जाएगा इंस्टीट्यूट। ऑप्शन ए है जयपुर, हैदराबाद, लखनऊ, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना, ठीक है, वहां पर आपका ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च आपको देखने को मिलेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हो गया, ICMR हो गया, ये कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर जो बेसिकली काम करते हैं किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। याद रखिएगा, इंडियन ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहां से काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की अगर बात करें या फिर बात करें रिवर्स के बारे में, ड्रेनेज की बात करें, तो ड्रेनेज वाला तो टॉपिक फिर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि वहां से क्वेश्चंस आते हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया से पासिस हो गया, इसके अलावा बात करें तो कोई माउंटेन पीक्स हो गया, उनसे आ रहे हैं। जो पीछे का बेसिक कंसेप्ट है ना, उस चीज से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से आ रहे हैं, तो उन चीजों पे फोकस करेंगे आप, ठीक है। तो तेलंगाना में, हैदराबाद में आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखो, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द मीट फॉलोड बाय द महाराष्ट्र एंड द वेस्ट बंगाल, पहली स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नजर आ रही है। अगर आप गवर्नमेंट की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें आप नोटिस करेंगे तीन स्टेट्स का नाम ही आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, द लीडिंग स्टेट ऑफ द वूल प्रोडक्शन इज गुजरात,
तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि लीडिंग जो वूल प्रोडक्शन होती है वो राजस्थान में होती है, फॉलोड बाय द गुजरात। जरूर हमें देखने को मिलता है कि सेकंड नंबर पे गुजरात आपका आता है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, पंजाब हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द बफेलोज 28%, ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। पंजाब नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ द बफेलोज देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मिलाम ग्लेशियर इज लोकेटेड इन। मिलाम ग्लेशियर, ये आपका मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि भाई जो इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी है वहां पर क्वेश्चंस इन्हीं से, पीक से, ग्लेशियर से, पासिस से, इनसे देखने को मिलेंगे। तो मिलाम ग्लेशियर इज लोकेटेड इन, कहां पर लोकेट करता है? इज इट इन द काराकोरम रेंज, इज इट इन दी पीर पंजाल रेंज, और आपका तीसरा रहेगा नेपाल रीजन, या फिर डी कुमाऊं गढ़वाल रीजन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, मेरे ख्याल से क्वेश्चन थोड़ा सा आसान ही है। मिलाम ग्लेशियर आपको नजर आ जाएगा उत्तराखंड के अंदर, कुमाऊं गढ़वाल रीजन के अंदर आपको ये मिलाम ग्लेशियर नजर आ जाएगा। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर जो आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा ग्लेशियर आपको उत्तराखंड में देखने को, ये आपका मिलाम ग्लेशियर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ भी लीजिएगा। इस क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें, मैच द लिस्ट वन विद द लिस्ट टू। पहला है आपका मिनरल्स है एक साइड, और दूसरी साइड आपको प्लेसेस जो है, जगहें देखने को मिलेगी। आपको उनको मैच करना है कि कौन सा मिनरल कहां पर देखने को मिलेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी में। अगर बात करें, काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। पहले मिनरल की बात करें, माइका, बॉक्साइट, मैग्नीज, कॉपर, और सामने है आपकी वो साइट्स या फिर वो प्लेसेस जहां पर देखने को मिलते हैं, खेतरी, हजारीबाग, पलामू, केओंझर। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर अगर आपको देखने को मिले तो इसका राइट आंसर होगा क्या कि माइका आपको देखने को मिल जाएगा इस जगह पे, हजारीबाग प्लेटू में देखने को मिल जाएगा, उसके आसपास के एरिया में देखने को मिल जाएगा। और अगर बात करें बॉक्साइट की तो ये आपको पलामू वाला जो रीजन है वहां पर देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें ऑप्शन मैग्नीज की बात करें तो ये आपका क्योंझर में देखने को मिल जाएगा। और ऑब्वियसली कॉपर माइंस का आपको पता ही होगा, कॉपर माइन खेतरी राजस्थान वाली बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा आंसर क्या बनता है? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। माइका आप देखेंगे, ऑप्शन ए आपका ये हजारीबाग नजर आ जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें तो ये आपका पलामू होगा। सी की बात करें क्योंझर, और उसके बाद खेतरी। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Consider the following statement. India's first solar hybrid plant is located in Maharashtra. सेकंड स्टेटमेंट है दीव इज द फर्स्ट सोलर पावर्ड आइलैंड इन इंडिया। थर्ड की बात करें, इंडियाज फर्स्ट विलेज टू बी पावर्ड बाय सोलर ऑल डे इज लोकेटेड इन दी गुजरात। तो तीन स्टेटमेंट की अगर बात करूं तो पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। इंडियाज फर्स्ट सोलर हाइब्रिड विंड हाइब्रिड प्लांट इज लोकेटेड। सोलर विंड हाइब्रिड प्लांट मतलब दोनों तरह से एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जाएगी। उसकी अगर बात करें तो महाराष्ट्र ही देखने को आपको मिल जाएगा प्लांट जो है। दीव जो है, दमन एंड दीव वाला जो दीव है, उसकी अगर बात करें वो आपका फर्स्ट ऐसा आइलैंड है जो पूरा सोलर से ऑपरेटेड देखने को मिलेगा, फुली सोलर ऑपरेटेड है। तीसरे की अगर बात करें स्टेटमेंट की, इंडिया फर्स्ट विलेज टू बी पावर्ड बाय द सोलर ऑल डे इज लोकेटेड इन द गुजरात, ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। इसकी अगर बात करें 2015-16 के अंदर ये जो है इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, फर्स्ट सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया था। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट नजर आ जाएगी। इसका ऑप्शन जो होगा सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द कोपन क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स आर प्रेजेंटेड बाय। कोपन क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मतलब हर बार एक एक क्वेश्चन जनरली देखने को मिल ही जाता है, या फिर एक साल छोड़ के ये क्वेश्चन जो है देखने को देखने को मिलता है। तो इसके अंदर अगर बात करें कोपन क्लासिफिकेशन के हिसाब से दो तरह की क्लासिफिकेशन है। एक मेजर क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर हम किसी भी एरिया को वहां पे कितनी अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव हो रही है उसके हिसाब से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके अंदर हम कैपिटल टर्म्स जो है वो कैपिटल अल्फाबेट जो है वो यूज करते हैं। जैसे कि आपका हो गया सी, बी, ये बड़े बड़े कैपिटल वर्ड्स जो हैं अल्फाबेट जो है उनको यूज किया जाता है। उसके बाद उसी बड़ी क्लासिफिकेशन के अंदर माइनर क्लासिफिकेशन आ जाती है जिसके अंदर हम छोटे अल्फाबेट्स को यूज करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एम, डब्ल्यू और ये सारा कुछ। तो उस हिसाब से जो क्लासिफिकेशन है जब आप पढ़ोगे तो आप बता पाओगे कि अकॉर्डिंग टू द कोपन क्लासिफिकेशन इंडिया जो है उसके नॉर्दर्न प्लेन्स वो किस कैटेगरी में आते हैं। क्या वो CWG क्लाइमेट में आते हैं, AW में आते हैं, AMW में आते हैं, या फिर ES में आते हैं। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये राजस्थान के ऊपर भी है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर है, या फिर डेक्कन हो गया एरिया, उन सब के ऊपर पूछा जाते हैं। बट यहाँ पे अगर बात करें तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। सी का मतलब होता है सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ द क्लाइमेट। मैंने बताया ना कि एक मेजर क्लासिफिकेशन है, उस मेजर क्लासिफिकेशन में सी का मतलब है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो आपको देखने को मिलेगा।
उसके बाद डब्ल्यू की अगर बात करें, डब्ल्यू कहता है कि आपकी डब्ल्यू का मतलब हो गया कि ड्राई विंटर्स होंगी, ठीक है, विंटर ड्राई रहेंगी, तो हमारे यहाँ पे ऑब्वियसली जो विंटर है वो ड्राई रहती है। और जो समर्स है ना वो आपकी क्या रहेगी, वेट रहेंगी, मतलब कि पानी जो बारिश जो है वो आपकी समर्स में देखने को मिलेगी, उसका मतलब ये जी जो है वही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ठीक है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स आपके सब ट्रॉपिकल एरिया में लाई करते हैं, विंटर्स हमारे यहाँ पे ड्राई देखने को मिलती है, समर्स आपकी वेट देखने को मिलती है, मतलब उस टाइम पे बारिश होती है, मॉइस्चर होता है। तो सी डब्ल्यू जी जो होगा इसका राइट आंसर होगा सी डब्ल्यू जी, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू दी कोपन। कोपन्स की क्लासिफिकेशन में आप देखोगे टेम्परेचर और वेजिटेशन के बेसिस पे उन्होंने वर्ल्ड को अलग अलग क्लासिफाई कर रखा था, तो उसके बेस पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट बात करें, ओडिशा एक्सपीरियंस विच टाइप ऑफ क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू दी कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। वहां पे आपको शॉर्टकट तरीका दिया गया था, यहाँ पे ओपनली मतलब जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है कि कौन सी थी। तो अगर आप देखें ओडिशा की अगर बात करें, ओडिशा आपका एक कोस्टल कंट्री है, सॉरी कोस्टल स्टेट है, तो उस कोस्टल स्टेट में किस तरह का जो क्लाइमेट है वो एक्सपीरियंस किया जाएगा कोपन के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली। तो क्या वो ट्रॉपिकल सवाना है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है, मेडिटेरेनियन है, या फिर सब ट्रॉपिकल स्टेपीज है। देखो ये आसान है क्वेश्चन, ट्रॉपिकल सवाना तो नहीं हो सकता डेफिनेटली। इसके अलावा बात करें मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी नहीं हो सकता है। हम किसी जगह के क्लाइमेट की इस बेसिस पे ही क्लासिफिकेशन करते हैं ना कि वहाँ पे वेजिटेशन किस तरह की है, किस तरह की वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिल रही है। तो ट्रॉपिकल सवाना आप जानते हैं, सवाना ग्रासलैंड्स होते हैं, काफी बड़े बड़े ग्रासलैंड्स होते हैं, तो वो ग्रासलैंड यहाँ पे नहीं है। मेडिटेरेनियन की बात करें, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो होता है वो आपका सिट्रस फ्रूट्स वगैरह उसमें देखने को मिलते हैं, और जनरली उसमें देखा जाए तो विंटर जो होती है ना वो आपकी बारिश वाली होती है, ठीक ठाक बारिश देखने को मिलती है विंटर्स में। तो ओडिशा में ऐसा तो ऐसा भी नहीं है। सब ट्रॉपिकल स्टेपीज की बात करें तो बेशक हमारा ओडिशा या फिर स्टेट जो है वो सब ट्रॉपिकल एरिया में लाई करता है, बट नॉट स्टेपीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल एरिया में लाई करता है, गर्मी ठीक ठाक है, बट ह्यूमिड भी है क्योंकि कोस्टल एरिया भी है, साथ में पड़ रहा है, ओशन भी है, इसलिए सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड जो है क्लाइमेट देखने को मिलेगा। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट। द वेस्टर्न घाट्स आर कंपैरेटिवली डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर या फिर महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन पहली स्टेटमेंट को अगर आप देखोगे, वेस्टर्न घाट आर दी हायर देन दी ईस्टर्न घाट, बड़ी ही जनरलाइज स्टेटमेंट है, मतलब हमें पता है कि ऑब्वियसली वेस्टर्न घाट की हाइट जो है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दी ईस्टर्न घाट, तो पहली स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, वेस्टर्न घाट्स आर कंपैरेटिवली डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि डिसकंटिन्यूअस तो है बीच बीच में किसी किसी जगह पर, बट इतना ज्यादा भी नहीं है। ईस्टर्न घाट के कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो इतना ज्यादा इरेगुलर और डिसकंटिन्यूअस नजर नहीं आएगा। तो वेस्टर्न घाट आर कंपैरेटिवली डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। थर्ड की बात करें, महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट, ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी आएगी, ऑल दो वेस्टर्न घाट के अंदर महेंद्रगिरी भी एक हाईएस्ट पीक्स में से आती है, बट स्टिल वो हाईएस्ट पीक नहीं है। तो अनाईमुड़ी आएगा पहले, उसके बाद आपकी जो दूसरी माउंटेन हाईएस्ट पीक्स नजर आ जाएंगी। तो यहां पर सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है, तो ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यहां तक बात जो है वो क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, बैडलैंड टोपोग्राफी। बैडलैंड टोपोग्राफी मतलब हमने पढ़ा है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, और उसके साथ साथ रिलेशन भी पढ़ा है इंडियन ज्योग्राफी में। तो बैडलैंड टोपोग्राफी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसकी है, चंबल वैली की, कोस्टल एरिया की, सुंदरबन डेल्टा की, गल्फ ऑफ कच्छ की। तो आप जानते हैं बैडलैंड टोपोग्राफी जहां पे लाइमस्टोन होगा, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन होंगे सरफेस में, वो आपके इजीली सोल्यूबल होते हैं पानी के अंदर। जैसे बारिश होगी तो स्ट्रक्चर जो है, जमीन जो है वो उबड़ खाबड़ बन जाएगी, क्योंकि जितना लाइमस्टोन होगा, सैंडस्टोन होगा, वो पानी के साथ बह के निकल जाएगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहां पर नजर आएगा, ये आपको नजर आता है चंबल वैली। चंबल के जो बेहड़ है, जिनको चंबल के रेवाइंस भी बोला जाता है, जहां पे डाकू जो थे बहुत सारे देखने को मिलते थे, हमने उसके बारे में स्टोरीज पढ़ रखी है। तो वो चंबल रेवाइंस ही बैडलैंड टोपोग्राफी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसी टोपोग्राफी को कास्ट टोपोग्राफी भी बोला जाता है, CARST, कास्ट टोपोग्राफी, वो सही है आपका चंबल वैली। तो इसका आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मैच द फॉलोइंग हिमालयन रिवर विद द ओरिजिन।
तो यहां पर देखिए अलग अलग आपकी रिवर है, आपको मैच करना है कौन सी कहां पर है। पहले ऑप्शन की अगर बात करें, रावी रिवर बड़ा बंगाल वाला जो एरिया है वहीं पर देखने को मिलेगी, कहां पर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। सरयू रिवर की अगर बात करें तो ये आपकी कहां से निकलती हुई नजर आ रही है, आपकी ये आपका सेकंड ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा आपका मिलाम ग्लेशियर। अलकनंदा की बात करें सतोपंत ग्लेशियर, और उसके बाद चंबल की बात करें तो मौ रिवर। तो ये चारों ऑप्शन इस तरह से नजर आएंगे, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। रावी बड़ा बंगाल, सरयू रिवर मिलाम ग्लेशियर, अलकनंदा आपकी सतोपंत ग्लेशियर, और उसके बाद चंबल आपकी मौ रिवर। तो ये चार ऑप्शन आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। सो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, यहां पर राइट आंसर होगा हमारा ए का ए ही रहेगा, और 2 का सी हो जाएगा, 3 का बी हो जाएगा, 4 का डी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड्स इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कत्था। कत्था आप जानते हैं, कत्था कत्थे का यूज किया जाता है पान बनाने के लिए, तो पान में जो कत्था है वो यूज किया जाता है। तो इसमें अगर देखा जाए ऑप्शन ए आपका है दैट इज द साल, ऑप्शन बी है आपका खेर, फिर उसके बाद बबूल, फिर साजा। ये चार ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे, इनमें से राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो कि है आपका खैर। खैर में जो लकड़ी होती है वही आपके कत्थे के यूज में काम आती है, मतलब कि जो पान बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखो इस क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें, इन इंडिया विच टाइप ऑफ द फॉरेस्ट अमंग द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया। पहला ऑप्शन है आपका माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, बी है आपका सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसके बाद सी है आपका ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट, या फिर ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। चार ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। अगर इसमें मैं बात करूं तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या होगा ना, ये आप हटा दीजिए, तो आप देखेंगे कि हमारा राइट आंसर जो बनेगा वो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट बनेगा। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट की अगर बात करें, उसमें दो टाइप्स आती हैं, मॉइस्ट और ड्राई। तो हम अगर बात करें सिंपली यहाँ पर, अगर मॉइस्ट ना हो ड्राई ना हो, तो सिंपली हमारा जो टर्म बनेगी ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, वो राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक आपको जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए होंगे। तो आज के सेशन में फिलहाल इतना ही है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चैनल में नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिलेंगे जो आपके सीआरपीएफ एग्जाम के अंदर आपको हेल्प करेंगे। अगली बार मिलेंगे नए सेशन में कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।